क्या बचपन का प्रेम इतना प्रबल हो सकता है कि जिसके सहारे कोई पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दे? मेरे लिए तो यह सोचना भी मुमकिन नहीं। मगर आज लोग उसी प्रेम को याद करते हैं। वह लगभग 4-5 वर्ष की रही होगी जब पहली बार उसने अपने द्वार पे एक बारात को जाते हुए देखा और बड़ी ही मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? हंस के माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, यही होंगे तेरे दूल्हे। आप समझ ही गए होंगे कि मैं मीराबाई के बारे में बात कर रही हूं। इसके कुछ ही समय बाद मीराबाई की मां का देहांत हो गया, मगर नन्ही मीरा के कोमल हृदय पर यह बात सदा के लिए अंकित हो गई और वह प्रेम में डूबने लगी, श्री कृष्ण के प्रेम में। उसे विश्वास था कि श्री कृष्ण ही उसके वर होंगे। ज्यों-ज्यों मीरा की उम्र बढ़ती गई, त्यों-त्यों बढ़ता गया उसका प्यार, उसका समर्पण, उसका विश्वास। एक ऐसा समर्पण जिसके लिए वह पूरी दुनिया से लड़ गई। धीरे-धीरे बढ़ता गया। उठते, बैठते, हंसते, गाते, बस कृष्ण ही कृष्ण थे उसकी हर सांस में। जहां आज भी स्त्रियों की हर बात नहीं मानी जाती, तो वह तो जमाना ही कुछ और था। मीरा के लाख मना करने के बाद भी उनकी शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से तय कर दी गई। उधर बारात द्वार पे थी और इधर मीरा की नामंजूरी खुसर पुसर सभी के कानों में जाने पड़ी। सुना है मीरा इस शादी के लिए तैयार नहीं। अरे, मैंने तो ये भी सुना है कि मीरा की शादी पहले ही हो चुकी है। पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। यह बात जब भोजराज के कान में पड़ी, वह स्वयं जाके मीरा के सामने खड़े हो गए और कहा, मीरा, क्या आप इस विवाह से खुश नहीं? भोजराज, मैंने कृष्ण को मन में अपना वर मान लिया है। अब मैं किसी और को पति का स्थान नहीं दे सकती। बस यही बात है। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि मैं और तुम एक दोस्त की तरह रहेंगे। क्या अब तुम इस शादी के लिए तैयार हो? मीरा ने हामी भर दी और विवाह में वह वही मूर्ति को अपने से चिपटा के बैठी थी जिससे उनकी मां ने उनका वर कहा था। श्री कृष्ण को ही हाथ में लिए हुए उन्होंने भोजराज के साथ साथ फेरे लिए। ससुराल में भोजराज के अलावा इस बात को समझने वाला कोई नहीं था। भोजराज ही थे जो उन्हें सबके तानों से बचाते रहते थे। मीरा ने भोजराज से अपने कृष्ण के लिए एक मंदिर बनवाने की मांग की। दिन भर कार्य खत्म करके मीरा मंदिर में अपने कान्हा के साथ बतियाती, कभी उनके सामने नाचती तो कभी घंटों बातें करती। एक दिन उनकी ननंद उदा देवी जा पहुंची भोजराज के कान भरने। तुमने जो मीरा को इतनी छूट दे रखी है, पता नहीं हमारे कुल का क्या होगा। पता है कृष्ण की आड़ में वह न जाने किससे मिल रही है। मैंने खुद आज उसे अपने किसी प्रेमी से बात करते हुए सुना। चलो चलो, दिखाती हूं तुम्हें। और खींच के ले गई वह भोजराज को। धम से दरवाजा खोल डाला। मगर यह क्या? अंदर कोई और न था। मीरा अपने मोहन के साथ मग्न होकर
इतनी जोर से वार्तालाप बातें कर रही थी कि उन्हें सुध ही न थी कि उनके अलावा भोजराज भी वहां आ पहुंचे। मीरा के प्रेम को समझना आसान नहीं था। शादी के 10 वर्ष के अंतर ही भोजराज के युद्ध में लगे हुए घावों के कारण मृत्यु हो गई। अब क्या था? मीरा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां एक के बाद एक, मगर ज्यों-ज्यों प्रतिकूलता बढ़ती गई, त्यों-त्यों बढ़ता गया मीरा का प्रेम और उसका विश्वास। अगला राजा चुना गया राणा विक्रमादित्य, भोजराज का छोटा भाई। और राणा विक्रमादित्य को मीरा का यूं साधु संतों के साथ घूमना, फकीरों के साथ बातें करना कतई पसंद नहीं था। और कृष्ण का प्रेम, वह तो उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था। उसने मीरा को मारने के लिए कई चालें चली। पहले तो मीरा के मंदिर में भगवान के लिए टोकरी में फूलों की माला के साथ एक जहरीला सर्प डाल के और मीरा को भिजवा दिया। जब मीरा ने मंदिर में फूलों की माला देखी और अपने गिरधर के लिए माला निकाली, तो उसमें एक और श्री कृष्ण की मूर्ति ही पाई। राणा ने उनके लिए कांटों की सेज बनवाई, पर जब मीरा उन पे लेटी तो उन्हें वो फूल के समान लगी। यहां तक कि महाराणा ने उन्हें विष का प्याला तक पिला दिया, मगर उनका कोई बाल भी बांका न कर सका, क्योंकि मीरा के निश्चल प्रेम की एक डोर श्री कृष्ण के हाथ में जो थी। राणा ने छल किया, चालें चलने लगा। राणा ने छल किया, चालें चलने लगा। फूलों की टोकरी में सर्प भिजवा दिया। सेज कांटों की दी, फूलों की बन गई। पीड़ा जितनी भी दी, वो सुहानी लगी। विष का प्याला दिया, तो वो अमृत बना। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा ने सारा वैभव त्याग दिया। सब कुछ खोने के बाद भी उन्होंने सब कुछ पा लिया था अपने मोहन के प्यार में। वे गली गली मोहन की भजन, उनके कीर्तन करने लगी। कहते हैं ना, प्रेम में पड़े व्यक्ति को सबसे बड़ा यही आश्वासन है कि उसे उसके प्रेमी के नाम से पुकारा जाए। और मीराबाई तो इसी आनंद में थी। जिस गली में जाती, जहां से निकलती, लोग कहते, वह आ गई कृष्ण की दीवानी, वह देखो मोहन की पगली। मीराबाई ने हर तानों का, हर चीजों को सर आंखों पे रखा, क्योंकि वह तो अपनी मोहन के प्रेम में दीवानी थी। कुछ तथ्यों के अनुसार अपने आखिरी दिनों में मीराबाई वृंदावन रही, तो कुछ कहते हैं द्वारका। वे जहां भी रही, अपने मोहन के प्रेम में लीन रही और फिर अपने मोहन में ही विलीन हो गई। कहते हैं मीराबाई मंदिर में मोहन के अंदर समा गई। उनकी देह किसी को नहीं मिली। वो कहते हैं ना कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अपने 47 वर्ष के जीवन में जो मीरा ने प्रेम की मिसाल दी है, वह आज लगभग 480 वर्ष के बाद भी
हमारे मन में रोमांच ला देती है। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन।